में जो है हमने इसमें जोड़ा है लोगों को। तो जो अभी फ्रेश देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग जितनी तादाद में इस ग्रुप से जुड़े, मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जैसे जैसे वक्त बीतेगा। आज क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ज्यादा होगा, बर्दाश्त करिएगा जी। तो मैं समझता हूं कि 450 के आसपास लोग पहुंच गए हैं। तो आप सभी का, हम जो है 480 के आसपास लोग पहुंच गए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। शेयर करते जाइएगा इसको, जितना हो सकता है शेयर करिएगा, दूसरों को जानकारी दीजिएगा कि ऐसी स्टडी जो है शुरू हो चुकी है ना। बीच में मैं 20 दिन नहीं था, बट मुझे काफ़ी कॉल्स आए कि पास से डैनियल जल्दी आइए जल्दी आइए। अब आप लोग जान गए होंगे ये जो सेटअप है देखकर कि क्यों इतना दिन लगा, क्यों इतना समय लगा, ये सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे। बेहतरी के लिए वक्त ज़रूर लिया है और मैं समझता हूँ कि अभी बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल सटीक हर चीज़ आपको दिखाई दे रही है और आप लोग जो है उसका आनंद भी उठाएंगे 50 दिन और उसके आगे भी। चलिए दोस्तों, वापस से कहना चाहता हूँ, ये 6 नंबर हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नाउ, अब यहां से आपके बीच में स्टडी जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। 540 अच्छा लोग जुड़ गए, मेरे पेज से भी जुड़ गए। ओके, अभी डैनियल राज का जो पेज से मैं अब तक आ रहा था, यानी आज का दिन छोड़कर मैं अब तक जो आ रहा था, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर मसीह मंथन के पेज को लाइक करिए, क्योंकि वहीं से अब सब चीजें चलेंगी। वो मेरा पर्सनल पेज हो जाएगा डैनियल राज, लेकिन मसीह मंथन ऑफिशियली हम जो है जो भी टीच करेंगे वो मसीह मंथन के पेज से ही स्टार्ट करेंगे, टीच करेंगे। सो मैं समझता हूं कि आप लोग जल्दी से उसको लाइक कर लीजिएगा, मसीह मंथन के पेज को जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना। दोस्तों, उत्पत्ति की किताब जो स्टडी है उसकी लगातार 50 दिन अध्ययन हम जो है इसी पर से चलाएंगे, मसीह मंथन के पेज से ना। आप सभी से कुछ अपेक्षा रखता हूं, या फिर आप लोगों से हम कुछ डिसिप्लिन की उम्मीद रखते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसमें सहयोग करें, जैसे कि टाइम पर ऑनलाइन आना, नोट्स को बनाना, जो भी आप डायरी पेन जो भी आप लेते हैं, आपका जो बाइबल है उसको साथ में रखें, नोट्स बनाना। और तीसरा है गंभीरता से सीखना। मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति की किताब की स्टडी मजाक नहीं है। लेट मी रिपीट अगेन, उत्पत्ति की किताब की जो स्टडी है ना वो मजाक नहीं है। साथ ही साथ क्यों उत्पत्ति, कोई भी वचन प्रभु का मजाक नहीं है, उसको गंभीरता से सीखना लेना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस एक ऐसी पुस्तक है जिसको सिर्फ विश्वासी नहीं, इजराइल के यहूदी नहीं, या क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं, या रोम के कैथलिक्स नहीं, पूरी दुनिया के लोग, वो साइंटिस्ट हो या बिजनेसमैन हो या फिर दुनिया का कोई भी धर्म या किसी भी जाति का व्यक्ति, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस की बुक को अच्छे से जानता है, अच्छे से जानता है। मैं रिपीट करता हूं कि डिसिप्लिन की अपेक्षा आप लोगों से रखेंगे, जैसे कि टाइम पर आना, ऑनलाइन टाइम पे आ जाना, ठीक 8 बजे, जैसे मैं आज ठीक 8 बजे आपके बीच में आ गया, वैसे ही आप सभी को ठीक 8 बजे 200 से स्टार्ट होता है या 100 से स्टार्ट होता है ऑनलाइन, लेकिन मैं समझता हूं कि कल से डायरेक्ट 500 600 से आप लोग जो है स्टार्ट हो जाएं दिखना, तो उससे पता चलेगा कि आप लोग जो है कितने परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं ना। मैं वापस कहता हूं कि नोट्स जरूर बनाइए, आपको कुछ भी अच्छा लगता है आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए उसको, जैसे आप स्टडी ले रहे हैं इसलिए लिखा है स्टडी, मैंने टीचिंग नहीं रखा है, स्टडी रखा है। आप लोग उसका नोट्स बनाइए और गंभीरता दिखाइए। मजाक मस्ती, या फिर आपके घर पर बच्चे खेल रहे हैं, एक तरफ टीवी चल रहा है, आपका लैपटॉप चल रहा है, या आपके मोबाइल पे आप देख रहे हैं, फिर अलग से कुछ और चल रहा है, आप है ना कुछ काम कर रहे हैं, इसको हो सके उतना अवॉइड करिए। सिर्फ 1 घंटा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ 1 घंटा डैनियल राज प्रतिदिन लगातार 50 दिन, सिर्फ 1 घंटा 8 से 9, दैट्स इट। जैसे ही 9 बज गए हम बंद करेंगे, वो चाहे एक चैप्टर खत्म हो या ना हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 घंटे में, क्योंकि मुझे 50 दिन चलाना है, तो 1 घंटे में जो है हम उसको समाप्त करेंगे ना। दोस्तों, अब यहां से हम तैयार शुरू कर रहे हैं पूरी तैयारी के साथ में, स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस, हिंदी में
उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन। नाउ कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि पास्टर डैनियल, जब आप स्टडी देते हैं तो आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रार्थना मैं और हमारी टीम ऑनलाइन आने से पहले कर लेती, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे अविश्वासी, मेरे बहुत सारे मित्र जो अविश्वासी हैं, जो यीशु को नहीं जानते, मैं उनको क्यों बताऊं कि है ना क्रिश्चियनिटी है या फिर प्रार्थना है या धार्मिक कार्य है। मैं ऐसा नहीं बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी को ये बात मैं आपको बताऊं कि बहुत जरूरी है कुछ चीजों को बुद्धि से लेके चलना, क्योंकि अविश्वासियों को ये सब नहीं चाहिए होता है, उनको सटीक बातें चाहिए होती है। तो मैं वही रखने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं तो चाहता हूं कि अविश्वासी की तादाद में बहुत सारे, देखो इसको कौन है बीच में कॉल कर रहा है, देख लीजिएगा। अच्छा, इको कम कर लीजिए, इको का बटन देख लीजिएगा जी। कौन, किसने कहा इको का बटन? ओके ओके ओके, देखो हाँ चेक, दोनों भी थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। चेक, दोनों भी कम कर दीजिए, हल्का हल्का। चेक, हाँ ओके, अभी ठीक है? हाँ आई थिंक ठीक है। ओके, थैंक यू। बीच में आप लोग ऐसा अपनी जो है एडवाइस दे सकते हैं। वापस कहता हूं कि प्रार्थना हम कर चुके हैं, प्रार्थना के साथ ही हम आते हैं। सो इस वक्त में हम प्रार्थना नहीं करेंगे और आप लोग भी वही करिए, आप भी प्रार्थना पूर्वक ही आते हैं, मैं इस बात को जानता हूं। बीच में मुझे कोई बताए कि अभी इको कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू। नाउ दोस्तों, अब यहां से देख लीजिए, मुझे भी बताना। अब यहां से हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन होता है वो देने में, और मैं माफी चाहता हूं कि ऐसा शायद कल से इतना लंबा नहीं जाएगा, बट प्रतिदिन जो इंट्रोडक्शन होता है, मसीह मंथन का ऐड है, फिर पेज का ऐड है, ये सारी चीजें हम करते जाएंगे, उसको आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। ना दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। अब यहां से साथ ही साथ यूट्यूब के जितने लोग हैं, क्योंकि आज रात को ही ठीक 10-15 मिनट के बाद में अपलोड हो जाएगा, तो यूट्यूब के 1 लाख से भी ज्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फेसबुक में अभी जितने लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब यहां से मैं स्टडी स्टार्ट कर रहा हूं, स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन। दोस्तों, सबसे पहली चीज, इसका लेखक कौन है? जी दोस्तों, इसका लेखक है मूसा, और मूसा को लिखने में अगुवाई करी पवित्र आत्मा ने। आइए देखते हैं कैसे। हम बताते हैं, पौलुस को यह प्रकाशन मिला। क्या प्रकाशन मिला? 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 16। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर हर एक पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र का मतलब है टोटल 66 बुक की बात कर रहा हूं मैं। तो एक एक पुस्तक, वो मूसा की 5 किताबें जिसको तोरा कहते हैं, नबियों की किताबें, भजनों की किताबें, गॉस्पल की किताबें, या फिर पौलुस, पतरस और यूहन्ना की किताबें, वो चाहे कोई भी किताबें हो, उन सभी को लिखने में पवित्र आत्मा ने ही अगुवाई की है, जैसे मैं यहां पे लिख चुका हूं। सो इसका मतलब है कि पुस्तक जिसकी हम अध्ययन ले रहे हैं, इसका लेखक मूसा जरूर है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मूसा जब ये लिख रहा था, क्या हुआ? क्या इको कम कर लीजिए। मूसा जब लिख रहा था ये पुस्तक को, मूसा प्रत्यक्ष रूप में वहां नहीं था जब ये सारी घटनाएं घट रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम, देख लीजिएगा ये सारी घटनाएं। आज पहला दिन है, थोड़ा 19-20 होगा तो कल से सब ठीक हो जाएगा। मूसा जब लिख रहा था ना दोस्तों, तो मूसा प्रत्यक्ष रूप में वहां पे नहीं था, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जब मूसा, मैं आगे बताऊंगा, मूसा को जब बुलाहट मिली, मूसा को जब एहसास हुआ कि एक परमेश्वर है यहोवा, जो जिसकी कौम से या जिसके इजरायली राष्ट्र से मैं आता हूं, हिब्रू या इब्री लोग, मैं उसमें से आता हूं। और जब उसको पता चला और जब उसको बुलाहट मिली 6 लाख लोगों को 430 साल की गुलामी से आजाद करने का, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त के लोग, उसके पहले के लोग, नूह के पहले के लोग, ऐसा जो घटनाएं घटी थी, जो लोग लिखते होंगे, उन सभी की जानकारी के वसीले से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के वसीले से मूसा ये उत्पत्ति की किताब को लिख सका।
उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, लेवे व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें मूसा लिख सका, जिसमें से आज एक पुस्तक जिसका नाम है उत्पत्ति की किताब, उससे आज हम लोग सीख रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको लिखने में अगर किसी ने अगुवाई करी है तो वह है पवित्र आत्मा। और मैं समझता हूं कि इसमें अगर कोई दूसरे लोग अपनी लॉजिक लगाते हैं, साइंटिस्ट अगर अपनी लॉजिक लगाता है, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ठीक आपके सामने वचन रखा हुआ है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है, लिखा गया है। नाउ मूसा ने उत्पत्ति की किताब कहां पे लिखी? संभवतः चांसेस है, सबूत मेरे पास में नहीं है, कि 40 साल की जंगल यात्रा में। लेट मी रिपीट अगेन, मूसा के 40 साल के जंगल यात्रा में उसने ये 5 किताबों को लिखते 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 वो वहां पहुंचा होगा। जी हाँ, उत्पत्ति की किताब उसको पवित्र आत्मा ने बताया। और 40 साल उसके कहां बीते? इजिप्ट में। 40 साल कहां बीते? यित्रो के पास, यानी कि उसका ससुर, सिपोरा का पिता। सिपोरा उसकी पत्नी थी। लेकिन उसके बाद के जो 40 साल है, 120 हम काउंट करते हैं मूसा के लिए, बाकी के 40 सालों में ये बातों को लिख सका। अगर कोई जानना चाहता है कि पास्टर डैनियल किसने लिखा? मूसा ने। कहां लिखा? जंगल में। नाउ अब प्रश्न उठता है कि कौन सी भाषा में? जी दोस्तों, भाषा आपके सामने है, इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में उसने इस पुस्तक को लिखा। ये बात को आप बता रहे। नाउ सृष्टि कैसे बनी? अविश्वासी पूछ सकते हैं, सृष्टि कैसे बनी? धनी, यूके का, लंदन का राजा, वो पूछ सकता है, प्रिंस पूछ सकता है, रोडपति, करोड़पति पूछ सकता है, दूसरे धर्म के लोग पूछ सकते हैं, सृष्टि कैसे बनी? नाउ लेट, बड़े ध्यान से सुनना, सृष्टि कैसे बनी उसकी एकमात्र जानकारी या सहारा, इसकी जानकारी का सहारा एक ही पुस्तक है, और वो है उत्पत्ति की पुस्तक, जिसकी अध्ययन आप लोग ले रहे हैं। सृष्टि कैसी बनी इसकी जानकारी का एकमात्र सहारा यह पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब। उत्पत्ति की किताब। अब आप सोच के देखिए, मैं रिपीट करता हूं, दुनिया का किसी भी धर्म का आदमी सृष्टि कैसे बनी अगर जानना चाहता है तो उसको इस पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग, उनको भी अगर जानना है तो उनको भी सहारा इसी पुस्तक से लेना होगा। अगर कोई रोडपति, करोड़पति, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, अगर उसको जानना है कि सृष्टि कैसे बनी, इस पुस्तक का सहारा। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है। और आपको खुश होना चाहिए, मुझे खुश होना है, हम सबको अपनी पीठ थपथपानी होगी कि परमेश्वर ने यह पुस्तक बाइबल में डाली, यह पुस्तक बाइबल में डाली। इस बाइबल की शुरुआत आपको दिखा दूं, इसकी शुरुआत ही उत्पत्ति की किताब से होती है। दिख रहा है? इसकी शुरुआत ही, पुस्तक की शुरुआत ही, बाइबल की शुरुआत इस पुस्तक से होती है। तो इसका मतलब है हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो आदि है, जो बिगनिंग है, जो सारे चीजों का रचयिता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, पूरी दुनिया को अगर सृष्टि कैसे बनी अगर जानना है, इस पुस्तक को पढ़ना होगा। वाह! और मुझे इस वक्त में, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लगातार 50 दिन बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, जिसको आप लोग सुपर एक्साइटेड बोल सकते हैं। इस पुस्तक की स्टडी इस युग में, मेरे जीवन काल पे, मैं जब तक जीवित हूं, अभी मैं दे पा रहा हूं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और साथ ही साथ आप लोग, वो रखो मेरे सामने, रखो फोन को, साथ ही साथ आप लोग अभी सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या अद्भुत है। मेरी पूरी जान मैं लगा रहा हूं इसमें। जी, 1K क्रॉस कर चुका है, 1000 लोग देख रहे हैं। और मुझे मैं समझता हूं कि 20 दिन के बाद आपके बीच में मैं आया हूं, और ये बात बताती है 1K अगर मुझे लोग अभी देख रहे हैं तो ये बात साबित करती है कि आप लोग मुझे 20 दिन में भूले नहीं हैं। आप लोग 20 दिन में मुझे भूले नहीं है। जी, काफी कॉल्स आए हैं, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और काफी लोग जो हैं अभी एक्टिविटीज कर रहे हैं, थंब का सिंबल, हार्ट का सिंबल, जैसा ठीक लगे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। वो जो बीच में जाता है ना ब्लू वाला, टिक 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 टिक, वो जाते रहने दीजिए। इससे पता चलता है कि आप लोग साथ ही साथ नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और परमेश्वर की बातें आपको अच्छी लग रही हैं।
ना दोस्तों, वापस कहता हूं कि सृष्टि कैसे बनी इसकी जानकारी का एकमात्र सहारा यह पुस्तक है जिसका नाम है उत्पत्ति की पुस्तक, जिसका आप अध्ययन ले रहे हैं ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपके पास में इस पुस्तक को आत्मिक चश्मे से ही समझना होगा। यह चश्मा नहीं, आत्मिक चश्मा। इसलिए पौलुस कहता है आत्मिक जन आत्मिक बातों को समझ सकता है, अगर वो आत्मिक नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। जी दोस्तों, इसका मतलब है साइंस, नास्तिक, अधूरे ज्ञान वाले के चश्मे से आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। साइंस का अपना लॉजिक है, नास्तिक अपना लॉजिक लगाएगा, अधूरे ज्ञान वाले अपना लॉजिक लगाएंगे। अधूरे ज्ञान वाले को तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। ये बात अलग है। नास्तिक और साइंस नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनका आत्मिक होना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग अभी सीख रहे हैं, आप लोग आत्मिक हैं, आप समझ पाओगे। मैं सिखा रहा हूं, मैं आत्मिक हूं। आत्मिक से मेरा मतलब है बॉर्न अगेन, आत्मिक से मेरा मतलब है पवित्र आत्मा से भरे रहना। ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा जिस दिन हमारा उद्धार होता है उसी दिन आ जाता है। ये बातें हम आपके बीच में सिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं ना। दोस्तों, मैं वापस कहता हूं कि आत्मिक चश्मे से अगर आप नहीं पढ़ोगे, साइंस, नास्तिक और अधूरे ज्ञान वाले, सब दिख रहा है अच्छे से जी, आप फेल हो जाओगे। जी दोस्तों, आप फेल हो जाओगे, आप नहीं समझ पाओगे। फिर आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे, या ऐसा क्यों, वे वैसा क्यों। अगर एक आत्मिक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा उसको सारी बातें बताएगा और उसको हर एक चीजें लेता चला जाएगा, ठीक है ना। और आत्मिक व्यक्ति हर बातों को समझता है। लेकिन अगर वो आत्मिक नहीं है, अधूरे ज्ञान वाला है, नास्तिक है और साइंस वाला, तो सवाल ही नहीं उठता है ना। दोस्तों, इस पुस्तक में कट टू कट डिटेल्स नहीं मिलेगा। लेट मी रिपीट, इस पुस्तक में कट टू कट डिटेल्स नहीं मिलेगा ना। बड़े ध्यान से सुनेगा। कुछ ग्रुप्स हैं भारत के अंदर, विदेश में भी कुछ ग्रुप्स हैं जो उत्पत्ति की किताब की पहली अध्याय, दूसरी अध्याय और तीसरी अध्याय, मैं आपको बीच में रखूंगा क्योंकि ये 3 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ग्रुप्स हैं अपने भारत में भी और विदेश में भी जो उत्पत्ति की किताब की कुछ बातों को लेकर वो कहते हैं कि देखो ऐसा लिखा है, देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है। और उसके चलते वो क्या करते हैं, कुछ बातों को, क्योंकि डिटेल नहीं है, मैं वापस बता देता हूं कि डिटेल नहीं है, आपको कट टू कट डिटेल नहीं मिलेगा। अगर राहुल आर्या जैसे लोग, सनातन धर्म वाले जैसे लोग, जाकिर नाइक जैसे लोग, या फिर और भी जो ग्रुप के लोग हैं, अगर वो इस वक्त में मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि सर, आप जब बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ते हो, उत्पत्ति की किताब, बाइबल की पहली किताब, ओल्ड टेस्टमेंट की पहली किताब, जब आप पढ़ते हो तो आपको कट टू कट डिटेल्स नहीं मिलेगा। अब वो क्यों नहीं मिलेगा, इसका भी जवाब यहां नहीं मिलेगा। ना तो डैनियल राज दे सकता है, ना ही हमारा कोई बड़ा व्यक्ति या फिर कोई सीनियर व्यक्ति नहीं दे पाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसका अगले वाला जो अभी इसके बाद में एक वचन रखूंगा, मैं पहला कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं, पहले आप देख लीजिएगा। वापस कहते हैं कि इस पुस्तक में कट टू कट डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी वजह है ये, व्यवस्था विवरण 29 बड़ा आसान है याद रखने के लिए, इंग्लिश में बता देता हूं। द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 29 एंड वर्स 29, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि गुप्त बातें, इसलिए मैंने उसको ब्लैक में स्पॉट किया है, लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में, परंतु जो प्रकट की गई हैं, याद रखिए, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हैं, हमारे और वश में रहे, वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। मैं रिपीट कर देता हूं, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में है। कौन सी गुप्त बातें? वापस ले जाता हूं पीछे। कौन सी गुप्त बातें? परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन के बगीचे में रखा, तो वो पेड़ क्यों लगाया, उसका डिटेल नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर ने जानवर को कैसे बनाया, उसका कट टू कट डिटेल नहीं मिलेगा। जानवर को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, ये आपको इतना मिल जाएगा, लेकिन कट टू कट, इसलिए मैंने लिखा कट टू कट डिटेल नहीं मिलेगा। इस पृथ्वी पे, मेरी भाषा बर्दाश्त करिए, इस पृथ्वी पे कोई तुर्रम खान, कोई भी बड़ा व्यक्ति, वो चाहे दुनिया का कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, नहीं निकाल पाएगा परमेश्वर ने क्या बनाया। सब ठीक है सुमन जी? वापस कहता हूं, ऐसा पृथ्वी पे आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा
जो आपको कट टू कट बता सके, क्योंकि बाइबल के अंदर, उत्पत्ति की किताब के अंदर जब डिटेल दिया ही नहीं गया है तो फिर आपको कैसे मिलेगा। इसलिए मैं वापस कहता हूं, जितने क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स जितने देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप भी बाइबल पढ़ते हैं और आपके मन में भी कई प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अलाना क्यों, फलाना क्यों, तो मैं वापस कहता हूं कि इस पुस्तक में कट टू कट डिटेल्स नहीं मिलेगा। नो, यू विल नॉट फाइंड, नहीं मिलेगा। इसलिए ये वचन आपको सपोर्ट करता है। देखिए, मेरे को वक्त का भी ख्याल रखना है, बहुत सारी बातें भी बतानी है। मूसा और उसके 6 लाख लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मूसा और उसके 6 लाख लोग बीच बीच में सवाल पूछे होंगे, दानव कहां से आए, मनुष्य के पुत्र या परमेश्वर के पुत्र कौन है, सवाल उठा होगा बीच में। लेकिन आपको पता है इन सभी का जवाब मूसा ने क्या दिया होगा? यही गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि व्यवस्था की बातें, सब बातें पूरी हो जाए। यही जवाब मूसा को मिला होगा परमेश्वर से, यही बातें मूसा ने लोगों को दिया होगा। और उसके बाद यानी कि यीशु के आने तक भी यही बातें चली होगी। अगर तब ये कहा गया होगा तो आज भी यही कहा गया है, आज भी यही कहूंगा मैं। अगली पीढ़ी, अगर यीशु के आगमन में देरी होती है, जो कि संभव है, तो यही जवाब है। आपको सारी चीजें की डिटेल जब बाइबल नहीं देती। और एक चीज, मेरे मित्र उन्होंने कहा था, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जिस चीज के लिए बाइबल चुप है, जिस चीज के लिए बाइबल चुप है, आपको भी चुप होना होगा। जिस चीज के लिए बाइबल जवाब नहीं देती, आपको उसका जवाब का, सवाल का नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछना के जवाब दो। जिस चीज के लिए बाइबल दर्ज नहीं करती, रिकॉर्ड नहीं करती, तो फिर हम उसके लिए सवाल क्यों करते बैठे? सी ना, आपको समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। इस वचन को बताकर मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं आपको जब समाप्ति पर आऊंगा एक ऑप्शन दूंगा, मैं बताऊंगा लास्ट में क्या है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें नहीं बताई गई हैं, इसलिए वापस आपको मैं वो स्लाइड पे ले चलता हूं कि इस पुस्तक में कट टू कट डिटेल नहीं मिलेगा, और उसका जवाब ये वचन है, या सपोर्ट करने के लिए ये वचन है ना। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ते वक्त सवाल बहुत उठते हैं, इस पुस्तक को पढ़ते वक्त में सवाल बहुत उठते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इसलिए वापस कहता हूं कि जब आप पढ़ते हैं, जितनी जानकारी बाइबल में वो काफी है। डैनियल राज भी क्या आपको कहां से जानकारी देगा? या तो पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, मैं बात कर पाऊंगा, कोई प्रकाशन दे रहा है, मैं बात कर पाऊंगा, लेकिन बाइबल के अंदर से कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो बाइबल आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब, वही मैं पढ़ता हूं, तो फिर मैं आपको उसके आगे कैसे बता पाऊंगा। आपको ये बात को समझना है। इसलिए पुस्तक को पढ़ते वक्त में सवाल बहुत उठते हैं, विश्वासी के मन में भी उठते हैं, अविश्वासी के मन में भी उठते हैं, ये दोनों के मन में सवाल उठते हैं। अगर नास्तिक टाइप का है तो बहुत उठेंगे, साइंटिस्ट लोग हैं तो और भी उठेंगे, अधूरे ज्ञान वाले तो बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि जो चीज बाइबल जिसके लिए चुप है, पुस्तक चुप है, हमको भी चुप रहना होगा ना। पूरे 50 अध्याय के इस पुस्तक को हमने 6 भाग में बांटा है, या 6 भागों में हम इसको देख सकते हैं। 6 पार्ट्स, 6 भागों में हम इसको देखेंगे। क्या है मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं दोस्तों जी दोस्तों, पूरे 50 अध्याय के इस पुस्तक को 6 भागों में बांटकर हम देखेंगे। सबसे पहला 1 से लेके 3 तक, मैं वापस कहता हूं 1 से लेके 3 तक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है वो? सृष्टि और उसकी घटनाएं। 1 से लेके 3 तक में ये बातें आपको मिलेगी। दूसरा 4 से लेके 6 तक में, यानी कि 4थे अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक में क्या सीखने मिलेगा? दानव और उनके पाप। दानव से मेरा मतलब है जाइंट्स। ये क्या थे, ये क्या किए हैं, ये कौन थे, कहां से आए, इनके पाप क्या थे, इन सब की स्टडी सन्स ऑफ गॉड्स एंड डॉटर्स ऑफ मैन, इसके ऊपर मैं आपको टीचिंग दे चुका हूं। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो कोई मेरे जो एडमिन्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो बड़ा अच्छा होगा, या अभी डालना चाहे कोई डाल सकते हैं। नरेंद्र अगर आप देख रहे हैं तो डाल सकते हैं ना। दोस्तों वापस बताता हूं, 1 से लेकर 3 तक में जो है आपको मिलेगा सृष्टि और उसकी घटनाएं। सृष्टि कैसे बनी, आदम का पाप का घटना, लूसीफर ने कैसे आदम हवा को फंसाया, उसकी घटना का जिक्र है। 4 से 6 तक में दानव और उनके पाप। 7वां अध्याय से लेकर 9वां अध्याय तक में आपको पानी के द्वारा सृष्टि का अंत, आपको
फ्लड या बाढ़ आप बोलना चाहें, वो आपको दिखाई देगा। 10 और 11 यानी कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं, आपको भाषाओं का बांटा जाना यानी कि बेबीलोन, भाषाओं का बांटा जाना, आपको इसका जिक्र मिलेगा। 12 से लेकर 36 तक, 36 चैप्टर तक आपको मिलेगा अब्राहम का और कनान पहुंचना। अब्राहम, इसाक, याकूब और उनका कनान पहुंचना। अब ये लास्ट पार्ट है। 37th चैप्टर से लेकर 50th चैप्टर तक जो हम लगातार देखेंगे 50 दिन में, आपको इजरायलियों का मिस्र जाना मिलेगा। इजरायलियों का मिस्र पहुंचना यानी कि इजरायली मिस्र पहुंच चुकी होगी। इजरायली मिस्र से बाहर निकली, मैं वो नहीं सिखाऊंगा, ये पुस्तक में नहीं है, वो तो निर्गमन में। लेकिन इस पुस्तक में इजरायली हो या इजरायली लोग, द नेशन ऑफ इजराइल, वो मिस्र पहुंच गई, उसका आपको डिटेल यहां पर मिलेगा। चलिए वापस से आपको दोहरा देता हूं। 1 से लेकर 3 तक में सृष्टि और उसकी घटनाएं, 4 से लेकर 6 अध्याय तक में दानव और उनके पाप, 7 से लेकर 9 अध्याय तक में पानी के द्वारा सृष्टि का अंत, 10 और 11 चैप्टर 2 जो है भाषाओं का बांटा जाना, फिर 12 से लेकर 36 तक में अब्राहम और कनान यानी कि कनान देश, जहां पे प्रतिज्ञा का देश भी कहा जाता है, इजरायलियों को पहुंचाया गया। फिर 37 चैप्टर से 50 चैप्टर तक इजरायलियों का मिस्र जाना, इसकी जो घटनाएं हैं आपको देखने को मिल सकती है, जिसको हम देखेंगे। लेकिन शुरू के 3 अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल इसी 3 अध्याय का है। सारा खेल इसी 3 अध्याय का है दोस्तों। वाह! नाउ मैं समझता हूं कि अभी तक आधे घंटा आपके बीच में मैं बात कर चुका, जिसमें से 10 मिनट तो इंट्रोडक्शन में चले गए। वापस कहता हूं कि ये 3 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं आपको बताता हूं कि 3 अध्याय कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं। दरअसल आज यानी कि फर्स्ट डे मैं सिर्फ और सिर्फ एक वचन पे ही बात करने वाला हूं। ओनली 1 वर्ड, 1 स्क्रिप्चर, 1 वर्ड, एक वचन, दैट्स इट। और कल जब मैं वापस आऊंगा तो उत्पत्ति का पहला अध्याय का दूसरे वचन से शुरू करूंगा। तो आप सोचिए सिर्फ एक वचन में कितना मसाला है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं एक वचन पे सिर्फ उत्पत्ति का फर्स्ट वर्स, चैप्टर 1 वर्स 1 पे अगर बात करूं तो मैं समझता हूं कि इतना मसाला है कि 10-12 दिन तो उसी में निकल जाएंगे। बट मैंने कट किया है बहुत सारी चीज़ों को। मैं इतना डीप में भी नहीं गया हूं और इतना हल्का भी नहीं दे रहा हूं, बैलेंस में दे रहा हूं। जैसे मेरी हमेशा कोशिश होती है, द बुक ऑफ डैनियल हो या बुक ऑफ रेवलेशन हो, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको उसी तरीके से दे सकूं। सो वापस कहता हूं कि 3 अध्याय, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक में आपको 7 अद्भुत सेवक देखने को मिलेंगे। 7 अद्भुत सेवक कौन कौन है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कौन है? एक है हाबिल, दूसरा है हनोक, तीसरा है नूह, चौथा है अब्राहम, इसाक, याकूब और लास्ट वाला कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो है यूसुफ। इन सभी सेवकों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन सभी सेवकों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाउ मैं आपको वापस बता देता हूं कि इस पुस्तक में टोटल 7 अद्भुत, वैसे बहुत हैं, मैंने आदम का नाम नहीं डाला, बहुत हैं, मैंने केन का नाम नहीं डाला, लेकिन मैंने इन सब कैरेक्टर को इसलिए रखा है क्योंकि इनका जीवन 100% समर्पित था परमेश्वर के लिए। और ऐसे कैरेक्टर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ना दोस्तों। अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। याद रहे ये पुस्तक सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए जानकारी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस पुस्तक को जब परमेश्वर ने दिया था ना, तो उस वक्त में जो अविश्वासी थे, जो मूर्ति पूजक थे, या फिर जो उस वक्त के ज्योतिष थे, उन सबको बताने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आपको ये लाइन अच्छी भी लगेगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके नाम का दबदबा, लेट मी रिपीट अगेन, परमेश्वर के नाम का दबदबा, परमेश्वर चाहता था कि उस वक्त में लोगों तक पहुंचे। यहोवा कौन है, यहोवा का नाम क्या है, यहोवा परमेश्वर कौन है, वो चाहे इजरायली हो, वो चाहे मिस्र के लोग हों, यहाँ का वहाँ का राजा हो, या फिर उस वक्त के जितने भी लोग थे, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने ये पुस्तक को लिखा क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके नाम की पहचान हो सृष्टिकर्ता के रूप में। परमेश्वर वहाँ है जो आदि है, अंत है, अल्फा ओमेगा, वो था, वो है और वो रहेगा। परमेश्वर ने इस पुस्तक को उन तक के लोगों के लिए, ना मैं आपको और एक बात बता दूं, आप गूगल सर्च करिए, विकिपीडिया में सर्च करिए, साथ ही साथ जितने भी अविश्वासी है, आज के ज्योतिष
साइंटिस्ट, उनको भी पूछे कि उनको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, या फिर वो चाहे नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, उन सबको पूछिए कि आदम और हवा को आपने कहाँ से जाना। 90% नहीं, 100%, क्या कहते हैं, 1,00,000% भी कह दूँ तो कम हो जाएगा, उनको यही पता चलेगा कि बाइबल से पता चला। बाइबल से मेरा मतलब है उत्पत्ति की किताब। इसका मतलब है कि परमेश्वर तब भी चाहता था कि केवल इजरायली एक नेशन नहीं, पूरी दुनिया जाने कि एक परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया। नाउ मैं वापस कहता हूं, आज का पहला दिन है, मैं सिर्फ एक ही पुस्तक पे बात कर, माफ करें, एक ही वचन पे बात कर रहा हूं, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 1, दैट्स इट। मैं कल दूसरे वचन से बात करना शुरू करूंगा। अब इसमें इतना मसाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। आइए शुरू करते हैं। स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, ये स्टार्ट हो रहा है आज। चैप्टर 1 आपके दिमाग के लिए, आपके ध्यान के लिए। चैप्टर 1 सबसे पहला वचन एक जो अद्भुत है, क्या है देखिए, लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वाह, मैं रिपीट करता हूं, आदि में परमेश्वर ने। अब अगर आप देख रहे हैं कि नीचे अंडरलाइन किया है, मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस 1:1। नाउ क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में भी मुझे देखते हैं या विदेश में लोग देखते हैं, उनके लिए द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 KJV वर्जन है, किंग जेम्स वर्जन है। इन द बिगनिंग गॉड ब्रैकेट एलोहिम, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। हेवेंस आएगा वहां पे, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। एलोहिम मैं आपको बताऊंगा क्यों। नाउ जब आप हिंदी में पढ़ते हैं परमेश्वर, ब्रैकेट किया गया है, जब आप परमेश्वर पढ़ते हैं, 1200 लोग देख रहे हैं अभी, 1200 लोग जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे सामने जो मैं खुद देख रहा हूं कि काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। यूट्यूब के जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, जो लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग जो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। सो मैं यूट्यूब और फेसबुक सभी से कहना चाहता हूँ, जितना हो सकता है शेयर करिए। लगातार 50 दिन डैनियल राज आपके बीच में उत्पत्ति की किताब की स्टडी देता रहेगा। ना वापस आते हैं, आदि में परमेश्वर ने, परमेश्वर को मैंने ब्रैकेट में डाला, क्यों? क्योंकि जब आप हिब्रू लैंग्वेज पढ़ते हो, क्योंकि ओरिजिनली हिब्रू ही है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा जा रहा था मूसा के हाथ से, तो इब्रानी भाषा थी, जिसको कहते हैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि आज हमारे पास में नहीं है। वी हैव द कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज, हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन जब लिखा गया था तो एलोहिम, इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवेंस एंड अर्थ, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब है एलोहिम ने, परमेश्वर, एलोहिम, एलोहिम परमेश्वर, गॉड ने। तो ये एलोहिम कौन है मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन है ये परमेश्वर? वाह, कौन है ये परमेश्वर? हाँ, ये प्रश्न जो विश्वासी है मैं उनसे पूछ रहा हूं, जो अभी अविश्वासी है मैं उनसे पूछ रहा हूं, कौन है ये परमेश्वर? अगर आप जानना चाहते हैं, बहुत कुछ रख सकता था, लेकिन मैंने 3 रखा है। सबसे पहला, कौन है ये परमेश्वर? ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये आइडल नहीं है, ये परमेश्वर एलोहिम मूर्ति नहीं है। साथ ही साथ ये अचानक से नहीं आ गया। तीसरा, इसकी एक पहचान है। मैं रिपीट कर दूं, सलोमी आपको बाइबल पढ़ना है, मैं रिपीट कर दूं दोस्तों। सबसे पहला, ये मूर्ति नहीं है। मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूं, ये मूर्ति नहीं है। मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूं, ये कोई अचानक से नहीं आया। मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूं, इसकी एक पहचान है, यह आपको समझना होगा। ये कौन है परमेश्वर जिसकी स्टडी नहीं, वहीं से पढ़ लीजिए, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। या वापस आ रहा हूं दोस्तों मैं आपके बीच में, कौन है ये परमेश्वर? ये परमेश्वर मूर्ति नहीं है, आइडल नहीं है, ये अचानक से नहीं आया, इसकी एक पहचान है। ना कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं। इब्रानी किताब उसका 1:10, इब्रानी किताब उसका 11:3 लिखा है, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। ये कौन है जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की? ये कौन है परमेश्वर
जिसको अभी आप लोग सुन रहे हैं, जिसको 27 साल से डैनियल राज पूरे भारत में नहीं विदेश में भी सेवा कर रहा है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, मरने तक को तैयार हैं, एक ऐसा परमेश्वर जिसके लिए हम संसार को त्यागने को तैयार है और त्यागते आ रहे हैं, ये ऐसा परमेश्वर कौन है? इसलिए मैंने प्रश्न डाल दिया, ये कौन है? ये मूर्ति नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये पत्ता नहीं है, ये पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के ऊपर, नदी के अंदर, ये ऐसा परमेश्वर नहीं है। ये कौन है परमेश्वर? इसकी एक पहचान है, इसलिए बोला इसके, ये अचानक से नहीं आया, ये रात को किसी ने चार रास्ते में पत्थर रख दिया और हम इसकी बात कर रहे हैं ये एलोहिम है। ये ऐसा नहीं है सर, ये पत्थर को नहीं, ये चट्टानों को बनाता, ये है परमेश्वर। इसलिए मैंने लिखा है ये मूर्ति नहीं है, ये अचानक से नहीं आया, इसकी एक पहचान है। इसलिए लिखा है इब्रानियों किताब 1:10 में, इब्रानियों किताब 11:3 में, यह कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि परमेश्वर ने शब्द का, मैं जो कि आपको लगातार बताता चला जाऊंगा 3-4 दिन में, कैसे परमेश्वर ने शब्दों से कहा, चीजें होती चली गई। यशायाह की किताब उसका 40:22 जानते हो क्या कहता है? कहता है, अय्यूब की किताब 38 निकाल के रखो, अय्यूब की किताब 38 निकाल के रखो। कहता है यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, कीड़े के समान। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40:22, जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते हैं आपके लिए बता दिया। ये टिड्डियों के समान है, कीड़ा। कौन? मनुष्य। इस पृथ्वी पे 7.2 बिलियंस को ऊपर से परमेश्वर कैसे देखता है? बोलता है ऐसा देखता है, पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने वाले के लिए तंबू ताना जाता है। कैन यू बिलीव दिस? ये जो आकाश है ना, जिसको आप लोग देखते हैं सुबह शाम, ये आकाश को परमेश्वर ने, जैसे आप लोग घर में चादर तानते हो या फिर आपका कोई टेंट बांधते हो ना, ऐसे परमेश्वर ने तान दिया है इसको अपने शब्दों से। कैन यू बिलीव दैट? ये वो परमेश्वर है। मैं कल शायद बताऊंगा, मैं आपको कल बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग चीज, कल या परसों शायद, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन मैं बताऊंगा। ये है परमेश्वर, ये मूर्ति नहीं है, ये अचानक से नहीं आ गया। ये वो परमेश्वर है जिसकी एक पहचान है। उसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं। अय्यूब की किताब उसका 38 का 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। सलोमी, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 38 वर्स 1 to 10। जी पढ़िए। तब यहोवा ने अय्यूब को आदि में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? इस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बड़े और किवाड़े लगा दिए। हो गया 10। मैं जानता हूं कि साथ ही साथ आप लोग भी जब इस अय्यूब की किताब 38 का 1 से 10 तक पढ़ोगे, 38 का 1 to 10 पढ़ोगे, आपको भी पता चलेगा परमेश्वर गुस्से में है। अय्यूब के 3 दोस्तों से वो गुस्से में है और अय्यूब को पूछता है कि ये लोग कौन है? ये कौन है जो मूर्खता की बातें करता है? इनको पूछो कि आकाश किसने ताना, इनको पूछो कि कोने का जो पत्थर होता है ना, मिस्त्री जो दीवार बनाते हैं ना, कोने का पहला पत्थर जिसके द्वारा माप ली जाती है, वो सूत किसने खींची? ये सारी चीजें परमेश्वर पूछ रहा है। ये बातें बताती हैं कि परमेश्वर कौन है। मैं रिपीट कर दूं, ये पत्थर नहीं है, ये पत्ता नहीं है, ये कागज नहीं है, ये पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के ऊपर, नदी के अंदर वाला परमेश्वर नहीं है। ये सभी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जिसने अपनी परिचय सबसे पहला, इन द बिगिनिंग एलोहिम, जिसको कहते हैं एलोहिम, मैं बताऊंगा भी वो कौन कौन है, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है, इसकी एक पहचान है, और इसने पहचान कैसे दी? ट्रायून गॉड, पिता पुत्र। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अब आपके स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये इब्रानी भाषा का जो ऐप मैं पढ़ता हूं, इब्रानी भाषा, उसका ये स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग से 430, आप देख लीजिए
430, स्ट्रॉन्ग से 430, जहां पे गॉड लिखा है हिब्रू भाषा में एलोहिम, ये आया है, और जिसको मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। और एलोहिम जब भी प्रोनाउंसिएशन होता है, एलोहिम जब भी आप कहते हैं तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। मैंने इसलिए डाला यहां पर प्लूरल, ये एक वचन नहीं, ये बहुवचन है। जब भी अभी जवा विटनेस वाले मुझसे एग्री नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली जीसस वाले मुझसे एग्री नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बट मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि सर मुझे इब्रानी भाषा में आप लोग जो है गॉड क्रिएटेड द हेवन ऐसा लिखा हुआ बताइए, जबकि यहां पे आना चाहिए गॉड्स प्लूरल नॉट सिंगुलर। ये लिखा है, देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैंने जानबूझ के ये स्क्रीनशॉट लिया। एलोहिम, इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवंस इन द अर्थ, एलोहिम क्रिएटेड। तो एलोहिम में कौन कौन है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, तो वापस कह देता हूं इट्स अ प्लूरल, ये प्लूरल शब्द है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कम से कम ओल्ड टेस्टमेंट में 4000 शब्द, 4000 बार ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, एलोहिम 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 एलोहिम। नाउ साथ ही साथ मुझे लगता है मैंने नहीं डाला, साथ ही साथ डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 हिंदी में पढ़ लीजिए। ओके, जरूरत नहीं है, आप नरेश नीता जी आप डाल दीजिएगा। नाउ लिखा है डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, आप देख लीजिएगा, वहां पर लिखा है, आप देख लीजिए एलोहिम। यहां पे दो शब्द है, एक है जहोवा, दूसरा है एलोहिम। आपको पता है कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 6:4 में जब संबोधित किया 6 लाख लोगों को, तो मूसा से कहा कि इनको कहो कि इनका एक परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा, जिसको तुम बुलाते हो, और वो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर। तो परमेश्वर शब्द में एलोहिम यूज हुआ है, आ गॉड, यहोवा, आ गॉड, आ गॉड। ये देख लीजिए गॉड कौन है, एलोहिम। तो इसका मतलब है कि जब भी वो मूसा हो, वो इसहाक हो, माफ करे अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, मूसा हो, दाऊद हो, या फिर जोसेफ यूसुफ हो, या फिर एलिया हो, एलिशा हो, नबी लोग हो, मूसा जरमाया हो, एजेकेल हो, यशाया हो, या फिर यहां तक कि पतरस, पौलुस, यूहन्ना, इन सबको पता था कि ट्रायून गॉड कौन है, त्रिएक परमेश्वर कौन है, इन सबको पता था। अब मैं वापस कहता हूं कि बाइबल, उत्पत्ति की किताब हो या बाकी, कट टू कट नहीं है, कट टू कट नहीं है। आप हर चीज पूछोगे ना तो नहीं मिलेगा, हर चीज नहीं मिलेगा आपको। अब आपको पढ़ते वक्त में पवित्र आत्मा का सहारा लेना है कि क्यों नहीं लिखा शुरुआत में। अभी बीच में कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ट्रायून गॉड जो है वो 3rd सेंचुरी में ऐड किया गया है, जबकि पहली सदी ये बताती है कि ट्रायून गॉड था परमेश्वर ने। यहां तक कि उसके पहले के जो जीवन काल लोगों ने जिए हैं, त्रिएक परमेश्वर की स्टडी में मैं भूल चुका हूं, आदम से लेकर, मूसा से लेकर अब्राहम से, ये सारे लोग जानते थे कि परमेश्वर एक नहीं 3 है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जय आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं, फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, ये है एलोहिम। तो इन द बिगिनिंग हु क्रिएटेड द हेवन इन द अर्थ, एलोहिम। एलोहिम में कौन है, पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। ये तीनों ने सृष्टि की रचना की है। अगर जवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम और भी बहुत सारे कल्ट ग्रुप्स हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं पास्टर डैनियल, परमेश्वर ने आदि में सृष्टि करी, तो परमेश्वर कौन है ये समझना होगा पहले। एलोहिम, एलोहिम में कौन कौन आते हैं, मैंने अभी कहा प्लूरल वर्ड है, यानी कि पिता आता है, पुत्र आता है, पवित्र आत्मा, फादर सन होली स्पिरिट आता है। मत्ती की किताब उसका 28:18 में क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरा टाइम चला जाएगा। बपतिस्मा का बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो वापस आते हैं कि एलोहिम में पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। एलोहिम एक व्यक्ति है, सर्वशक्तिमान है, वो ही था, वो ही है और वो ही रहेगा। तो इसमें पिता एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पिता सर्वशक्तिमान है, पुत्र सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। पिता ही था, वो है और वही रहेगा, पुत्र वही था, वही है और वही रहेगा, पवित्र आत्मा ही था, है और रहेगा। सी दैट? तो इसका मतलब है दोस्तों, ये समझना होगा कि आदि में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने सृष्टि की रचना करी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाइबल का तर्जुमा वापस अगर कोई करना चाहे कोई भी भाषा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदि में एलोहिम ने सृष्टि की, पृथ्वी आकाश की, पृथ्वी की सृष्टि की, एलोहिम शब्द डालना है।
मुझे नहीं पता कि बाइबल सोसाइटी या फिर गिडियन वाले या बाकी लोग जो बाइबल प्रिंट करते हैं उन्होंने क्यों नहीं डाला, उनके पास में अपना कोई लॉजिक होगा। लेकिन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा जा रहा था तो मूसा ने लिखा कि आदि में परमेश्वर नहीं एलोहिम ने सृष्टि की रचना करी। यहां तक हम समझ पाए। अब एक प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या है? क्या सच में एलोहिम ने ही सारी सृष्टि की रचना की थी? यह प्रश्न उठता है। मैं आपको बताता हूं क्यों यह प्रश्न आजकल ज्यादा उठ रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। तो वापस आते हैं। अब एक प्रश्न है, क्या सच में, ये देख लीजिए, क्या सच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने ही सृष्टि की रचना की? यह प्रश्न उठ सकता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। शुरुआत के कुछ 2000 साल तक यह समस्या नहीं थी। शुरुआत के 2000 साल मतलब मैं आपको बताता हूं कब तक। कुछ 1600 साल यानी कि नूहा तक, नूहा से कुछ आगे अब्राहम तक भी यह समस्या नहीं थी। चलो मूसा के आगे भी ले जाते हैं, यहोशू तक भी यह समस्या नहीं थी। थोड़ा बेस बढ़ा देना इसका बेस। मूसा के बाद जो लीडर था ना जोशुआ, वहां तक भी बेस हल्का सा नहीं थी यह समस्या। जी दोस्तों, परफेक्ट नहीं थी यह समस्या। लेकिन उसके बाद देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जब से नॉलेज बढ़ गया, लोगों का सवाल बढ़ गया, सवाल पूछना बढ़ गया। और जैसी नॉलेज बढ़ा तो प्रश्न पूछना, सवाल पूछना भी बढ़ गया। और इस गड़बड़ी में शैतान का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप सभी को पता है यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने। प्रकाशित वाक्य 12:9 क्या कहता है? शैतान शुरू से डिसीवर, द डिसीवर ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे जगत को फंसाने वाला। कौन? लूसीफर। तो जैसे नॉलेज बढ़ता गया, और मैंने इसलिए कहा आज की तारीख में तो ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उत्पत्ति की किताब जो है वो मूसा ने नहीं लिखी। अब उनका अलग लॉजिक है, जबकि बाइबल कहती है मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को रचा, मूसा को अगुवाई करी कि वो किताबों को लिखे। अब प्रश्न ये भी उठता है लोगों के मन में कि मूसा ने लिखा, मूसा तो वहां था नहीं। ऑफ कोर्स सही बात है, लेकिन परमेश्वर तो था। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स मूसा ने नहीं लिखा, खुद परमेश्वर ने पत्थरों पर लिखा है अपने सामर्थ्य से। तो परमेश्वर लिखता है, परमेश्वर 2 पट्टियों पर, पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाओं को उसने लिखा है, जिसका जिक्र निर्गमन की किताब इसका 1 से लेकर 10 तक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें है। सी, अब यहां पे जब नॉलेज बढ़ गया, अभी 5G चल रहा है ना, 5G चल रहा है, 5G का जमाना आ गया है, लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए ज्यादा ज्ञान भी आदमी को पागल बना देता है। पौलुस का ये वचन है। सो जिस चीज में दिमाग लगाना है उसमें ही दिमाग लगाना चाहिए। कोई चीज में दिमाग लगाओगे, बीच में कुछ लोग, ग्रुप के लोग पूछ रहे थे कि मरियम के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है, ये सवाल तक पूछ लिए। अब उन मूर्खों को कौन समझाए? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम परमेश्वर से सवाल करने वाले होते कौन है ना? मैं वापस कहता हूं कि ये समस्या, ये जो प्रश्न उठा है ना, क्या सच में ही एलोहिम ने सारी सृष्टि की रचना की? तो दूसरा कोई एविडेंस, दूसरा कोई पुस्तक, दूसरी कोई किताब, दूसरा कोई परमेश्वर, दूसरा कोई ईश्वर, दूसरा कोई देवता निकाल के बताइए। ऐसी कोई किताब निकाल के बताइए जो बताता हो कि परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की रचना करी, सिवाय इस पुस्तक के, द बुक ऑफ जेनेसिस के। नहीं मिलेगा आपको। सो वापस कहता हूं कि जब नॉलेज बढ़ा ना तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? शैतान का। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, देख लीजिएगा। जी दोस्तों, ना उत्पत्ति की किताब उसका एक वापस आ गया। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो शब्द है ना आदि, मैंने अभी इसको ब्रैकेट किया है। मैंने पहला किसको ब्रैकेट किया था, अंडरलाइन किया था? परमेश्वर को। अभी मैंने किसको अंडरलाइन किया है? आदि में। अब प्रश्न उठता है, ये आदि को कैसे समझे? इन द बिगनिंग, ये आदि को कैसे समझे, ये बिगनिंग को कैसे समझे? और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है, कब से है ये आदि? क्या इसकी कोई समय सीमा बाइबल में है? और इसका एक ही जवाब है, नहीं नहीं नहीं। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई पूछता है यह आदि कब से है, तो मेरा आप सभी के बीच में एक ही कहना है, और वहां है, अगर कोई कहता है कि पास्टर डैनियल यह आदि कब है,
इसकी समय सीमा कब है? मेरे पास में एक ही जवाब है, क्योंकि इसके पास में ये प्रश्न का उत्तर बाइबल के अंदर नहीं डाला गया है, तो इसका एक ही जवाब है। इसको नहीं जान सकते कि कब लिखा है, तो जवाब है नहीं नहीं नहीं। क्या इसकी कोई क्या इसकी कोई समय सीमा है बाइबल में? नहीं, नहीं है ना। शब्द आदि ना, साथ ही साथ अब समय को भी ध्यान में रखूंगा, और मैं वापस कह रहा हूं कि सिर्फ 1 घंटा हम प्रतिदिन बात करने वाले हैं। नाउ आपके दिमाग में एक पिक्चर को बनाना शुरू करिए, अभी इमेजिन करना, कल्पना करना शुरू करिए। जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा ना वो मूर्ति है, वो अचानक से नहीं आया, उसकी एक पहचान है, और मैं पहचान को तो शुरू कर दिया हूं, जो कि 50वें अध्याय तक साथ में चलता रहेगा। अब आप सोच के देखिए, पिक्चर बनाइए, कल्पना करिए कि जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। बाप रे, ये खुद ही शुरुआत है। कोई चीज बनती है ना, तो उसको पूछते हैं कि सर ये कब बनी। अच्छा, ये भी पूछते हैं कि सर ये कब तक टिकेगी, इसकी एक्सपायरी डेट कब तक है। वो चाहे केमिकल हो, मेडिसिन हो, फूड की चीजें हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी चीज हो, यहां तक कि मशीन भी, उसकी भी वारंटी गारंटी लेते लोग। आप है मेरे साथ में? लेकिन परमेश्वर आदि से, कैन यू बिलीव दैट? नाउ मेरे पास में ऐसा कोई स्क्रिप्चर, मैं 27 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मेरे पास में ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं मिला कि परमेश्वर कब से था या कब से। बस मुझे इतना पता है, यह आदि से है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। अगर किसी ने पूछा, मूर्ख ही होगा जो पूछेगा, अगर किसी ने पूछा परमेश्वर को किसने बनाया, तो यह मूर्ख ही होगा जो पूछेगा। अगर ऐसे लोग देख रहे हैं, तो सर ये आपके लिए, परमेश्वर को नहीं पूछ सकते कि तुमको किसने बनाया, नहीं पूछ सकते सर। कुछ प्रश्न होते हैं, माफ करें, कुछ प्रश्न होते हैं जिनको नहीं पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए। और उनमें से ये एक प्रश्न है, आदि में कौन था? परमेश्वर था। आदि, ये शब्द देखिए कितना मजेदार है, इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग करोड़ों साल से है, जिसको इंग्लिश में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मुझे नहीं पता। मैं अगर बिलियन को बिलियन बार बोलूं तो भी कम है, ट्रिलियन को ट्रिलियन बार बोलूं तो भी कम है। कैन यू बिलीव दैट? लाखों, करोड़ों, 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 करोड़ों को मैं करोड़ों बार बोलता रहूंगा ना, तो भी कम है। ये परमेश्वर तब से है भैया। इसलिए शुरू में बोला था मैंने, ये पत्थर नहीं है, ये पत्ता नहीं है, ये पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के अंदर नहीं रहता। ये खुद चीजों को बनाता है। ये परमेश्वर ऐसा है। कैन यू बिलीव दैट? वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अभी तक एक वचन बात कर रहा हूं, आज का पूरा 1 घंटा में से 10 मिनट निकाल दीजिए, 50 मिनट सिर्फ मैं एक वचन पे बात कर रहा हूं। सोचिए आप, आदि में इसकी कोई शुरुआत नहीं है। बीच में, मैं नाम तो खैर नहीं लूंगा, बीच में मसीह के बाहर के लोग, मसीहत नहीं, मसीह के बाहर के लोग, यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देख रहा था, वो भी फेमस आदमी है, वो कह रहा था कि बाइबल का परमेश्वर यानी कि हमारा एलोहिम, यहोवा, यीशु, पवित्र आत्मा, कहता है कि इनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जिसका मैं कल भी जिक्र करूंगा, इनको पता ही नहीं है कि सूरज चांद बनाने से पहला दिन कैसे होता है। मैं वापस बोलता हूं, शायद आप नहीं समझे। वो अपने वीडियो में बोल रहा था कि जब तक, क्योंकि चौथे दिन में सूरज चांद बने, चौथे दिन में तो पहला दिन को काउंट कैसे किए बोलते हैं। अब उनकी मूर्खता है ये। आदि से परमेश्वर है। परमेश्वर तारीख, परमेश्वर समय, परमेश्वर दिन, परमेश्वर कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर को नहीं पूछ सकते सर। मैं वापस कहता हूं, कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए, कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए, सिर्फ लेके चलना है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है। ओके परमेश्वर आप कहते हैं, मैं मानता हूं। इसलिए इब्रानियों किताब उसका 11 अध्याय को किसका नाम दिया मालूम है? द हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के हीरो। कैसे चला अब्राहम? विश्वास से। समय को ध्यान रखना है। अब्राहम पूछ सकता था ना, 12वें अध्याय में अब्राहम पूछ सकता था ना, क्योंकि अब्राहम का जो पिता है, माता पिता या उसके जो वंशज है ना, वो मूर्ति पूजक थे।
अब उसमें से ये बंदा आता है कौन? अब्राम। अब्राम पूछ सकता था ना, मैं जिसकी आवाज़ सुन रहा हूं कि अपने पिता के घर को छोड़ और मैं जहां कहता हूं वहां चल, तो वो पूछ सकता था ना, आप कौन हैं? आप ये कौन परमेश्वर हैं? आप यहोवा कौन परमेश्वर है? मूसा पूछ सकता था, यहोशू पूछ सकता था, कई लोग पूछ सकते थे जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन अब्राम ने एक बार भी नहीं पूछा आप कौन हैं। उसने आवाज सुनी, अपने घर को छोड़ा और जंगल, रेगिस्तान, बंजर जमीन पे जहां ना चाय है, ना पानी है, ना खाना है, ना शॉपिंग मॉल है, आज की भाषा में बात कर रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है, ऐसा कुछ नहीं है, ना जीपीओ है कहां जा रहा है नहीं पता, कौन से जंगल में, कौन सा घर, कौन सा होटल, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वो एक आवाज को सुन के चला। मैं वापस कहता हूं, विश्वासियों को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि विश्वासी लोग भी कई सवाल पूछते हैं। मैं अभी आ रहा हूं, लास्ट में एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको, सवाल से रिलेटेड रखूंगा लास्ट में, है ना। कुछ सवाल नहीं पूछते दोस्तों, कुछ सवाल नहीं पूछते। आपको बहुत समझना होगा कि परमेश्वर आदि से है। ये कितने साल का आदि है नहीं पता, लेकिन इतना पता है वो था, वो है और वो ही रहेगा। ये 5000 साल पहले वाला परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं ना, अपना सीना ठोकते हैं और कहते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करें जो 5000 साल पुराना है। आप लेके बैठो ना भाई 5000 साल वाले परमेश्वर को, ईश्वर को, देवता को, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो आदि से है जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसकी ना कोई अंत है, जिसका ना कोई बिगिनिंग है, जिसका ना कोई एंड है, जिसका ना कोई बर्थ डेट है, जिसका ना कोई डेथ डेट है। नहीं है सर, ये आदि से है। वाह, मैं तो कहता हूं कि अपनी पीठ थपथपाइए, जो विश्वासी लोग हैं मैं उनसे कह रहा हूं, अपनी पीठ थपथपाइए। एक ऐसे परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, एक ऐसे परमेश्वर का प्रचार सुन रहे हैं, एक ऐसे परमेश्वर की आप तारीफ सुन रहे हैं जिसका मैं टीचिंग दे रहा हूं। मुझे घमंड है इस परमेश्वर के पास, परमेश्वर के ऊपर जो आदि से, इन द बिगिनिंग। वाह, और इस परमेश्वर के लिए, इस आदि के परमेश्वर के लिए लोगों ने जाने दे दिए, लोग मर गए हैं, लोग यीशु के लिए, इस एलोहिम के लिए गर्दन कटा लिए हैं, पत्थर से मारे गए, आरी से चीरे गए, उबलते तेल में डाले गए हैं, जानवरों के सामने फेंके गए हैं, चील, कौवे, शेर, हाथी इनके पैरों तले कुचले गए हैं इस परमेश्वर के लिए। वो उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब की मैं बात कर रहा हूं। ये आदि से है, एक ऐसा परमेश्वर जो शुरू से है। अब आप सोच के देखिए, आपने जिसको अब्बा पिता, रोमियो की किताब उसका 8:14, जिसको आप अब्बा पिता कहते हैं, वो ये परमेश्वर है जो आदि से है। जिसको लेकर आपने अपना जीवन समर्पित किया, वो आदि से है। एक ऐसा परमेश्वर जो आदि से है। आपकी समस्या उसके सामने क्या है बताइए। मुझे कुछ लोग कॉल करते कहते हैं, डैनियल भाई प्रार्थना करो, सर दुख रहा है। अब आप सोच के देखिए, कुछ लोग कहते हैं पैर दुख रहा है, कुछ लोग कहते हैं कमर दुख रहा है, कुछ लोग कहते हैं मूंगी आपके शरीर में आ गई। मुझे नहीं समझ में आता। आप इस आदि के परमेश्वर को, इतने समय के परमेश्वर को, जो शुरुआत से उसको रखकर आप ये छोटा मोटा सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द को लेके चलोगे। सोच के देखिए, आपको समझना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो आदि से ना। दोस्तों 9 बज गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये नंबर क्यों दिया। सब ठीक है वहां पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको नंबर क्यों दिया। मैं आपको बताता हूं नंबर क्यों दिया। आज की स्टडी, फिर कल की स्टडी, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जैसे ही आज की स्टडी खत्म हुई, आप लोग नोट्स बना रहे, तो आज की स्टडी में कुछ प्रश्न उठे होंगे आपके मन में, शायद आपने लिखा भी होगा। तो कल दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 1 से 6 कितने हो गए, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। टोटल 5 घंटे मैं आपको दे रहा हूं। इन 5 घंटों में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग रूम में मैं रहूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं कि पास्टर डैनियल आप कल जो स्टडी दे रहे थे उसका ये प्रश्न है, उसमें से ये प्रश्न है। जो स्टडी में कल दूंगा, परसों दूंगा, उसका प्रश्न नहीं पूछना, आज का प्रश्न। तो उसके लिए नंबर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और मैं वापस कहता हूं कि मसीह मंथन के पेज से ही मैं लाइव आ रहा हूं। तो जो अभी मुझे देख रहे हैं डैनियल राज के पेज से, आप लोग जल्दी से मसीह मंथन के पेज को लाइक नहीं किए, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि वहां से मैं
अभी आ रहा हूँ 50 दिन और उसके आगे भी मैं वहीं से आऊँगा मसीह मंथन के, क्योंकि मुझे पता चला है कि मसीह मंथन का जो नाम है ना शैतान को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ 15-20 दिन पहले आप लोग सब जानते हैं गड़बड़ी बहुत करी थी उसने, शैतान ने, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जिससे उसको तकलीफ हो रही है मैं उसको और बढ़ाऊँ, शैतान की तकलीफ को और बढ़ाऊँ। तो मसीह मंथन के पेज से ही हम बात करेंगे। सो अगर आपने लाइक नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। मसीह मंथन के वर्ल्ड ग्रुप में टेलीग्राम ऐप, पहले व्हाट्सएप पे चलता था, अभी टेलीग्राम ऐप पे चल रहा है। उसमें आप लोग ने अगर अपने आप को नहीं ऐड किया तो वो कर ले। 6 नंबर दिए थे और ये नंबर कल दोपहर 1 से लेकर शाम को, मैंने क्या बोला 5 बोला 6, शाम को 6 बजे तक मैं इसी शूटिंग रूम में रहूँगा और आप लोग जो है मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों कल हम बात करेंगे उत्पत्ति 1 का 2। पृथ्वी बेढोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा और ये भी बहुत मसालेदार है, बहुत सारा मसाला इसके अंदर है। चलिए दोस्तों, आपको प्रभु आशीष दे। कल ठीक 8 बजे मैं आपके बीच में वापस आऊंगा इस अद्भुत स्टडी के साथ में, द बुक ऑफ जेनेसिस के साथ में। अपना ख्याल रखिए, खूब शेयर करिए, दूसरों को बताइए जो आज नहीं आए। 1200 लोग आज देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं, दूसरों को भी बताइए। मैं समझता हूं कि कई हजार की तादाद में लगातार 50 दिन में लोग जो है सीखे। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे।